हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माँ की रसोई में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स कि आप लोगों ने कम समय में इतना सारा प्यार दिया है। अब आपको अगर मैं कहूँ कि आज की जो ये रेसिपी है, ये जो सब्ज़ी है, ये हरी साग यानी जो गर्मी में जो चौड़ई वाली साग होती है ना, उसकी बनी हुई है। तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। तो आपको यकीन करना होगा क्योंकि ये इसी साग से बनाई गई है ये मज़ेदार रेसिपी। क्योंकि अभी गर्मी में पालक तो कम ही मिलते हैं, गर्मी में लाल साग या ये चौड़ई वाली साग ज़्यादा मिलती है। और बच्चे खाना तो चाहते नहीं, पालक तो फिर भी खा लेते हैं पालक पनीर के नाम पे, पर इन साग को खाना नहीं चाहते। अब मम्मी की प्रॉब्लम होने वाली है सॉल्व। और सबसे बड़ी बात है ना फ्रेंड्स कि ये इतनी मज़ेदार होगी ना कि आपको भी बहुत पसंद आएगी बनाने में भी। जहाँ भी आप इस साग को देखोगे ना, फटाफट किलो भर के लाओगे और इतनी मज़ेदार बनाओगे। तो आज यहाँ पे मैं उसी साग की रेसिपी लेके आई हूँ। अभी मेरे गार्डन में तो ये साग बहुत हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको फटाफट से तोड़ के मज़ेदार सा बनाया जाए। तो आप देख सकते हो कि ये साग मैं ना अपने गार्डन से तोड़ के लाई हूँ। धूप इतनी तेज़ थी, मैं गार्डन दूर नहीं है, आंगन में ही है, किचन गार्डन है, बट धूप बहुत तेज़ होने की वजह से ना तोड़ते तोड़ते ही ये मुरझा गई। अब साग के साथ चाहे साग कोई भी हो, पालक हो, चौड़ई हो, लाल साग हो या कोई भी हो, इटिसी, आप साग को सबसे पहले ना साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साग के अंदर एक तो बाल भी रहते हैं, दूसरे ना कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो बनाने से पहले ना हर एक पत्तियों को ऐसे ना साफ़ करें। और इस साग में तो ना छोटे छोटे जो फूल होते हैं, उस फूल को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस फूल को आप ऐसे ना एक एक करके ना, देखिए मैं सारे फूल को इस तरीके से निकाल दी हूँ। साग बनाने में कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि साग की सफाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साग बनाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी फूल लगे हैं ना, मैं सबको एक एक करके निकाल रही हूँ क्योंकि फूल जाने से ना थोड़े से ना स्वाद में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे मेरी साग हो गई बिल्कुल ही साफ़, कितनी फ्रेश है ना, आप देख सकते हो। और देखो कितनी नाजुक सी है। तो एक होती है ना मोटी मोटी सी, अच्छा मोटी वाली साग भी अच्छी लगती है पर उसकी अलग बनती है, उसकी डंडियाँ जो मोटी होती है। आप देख सकते हो ये सारा मैंने कचरा साइड किया और साग को धो लिया। धोना भी बहुत सफाई से है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे साग को ना मैं बहुत बारीक काटूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले डबल किया और एकदम बारीक हमें यहाँ पे काटना, बिल्कुल बारीक, जितना बारीक काट सकते हैं क्योंकि साग में ना बारीकी बहुत देखी जाती है। तो यहाँ पे मैं बारीक बारीक साग को काट रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक एक प्यार, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब जो आप करते हो ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। क्योंकि हम आपके लिए बहुत सोच के एक एक रेसिपी लाते हैं। तो यहाँ पे मैं ना साग को बारीक काट के साइड की हूँ और अब बारी आ गई प्याज काटने की। तो पहले किसी भी खाने को बनाने से पहले तैयारी तो बनती ही है, एकदम से तो बनाया नहीं जाता। तो सबसे पहले साग लाई, तोड़ के उसको धोया, साफ़ किया, कटिंग की। अब बारी आ गई प्याज की। यहाँ पे ना मीडियम साइज़ के मैंने 3 प्याज लिए हैं। अब प्याज कम ज़्यादा थोड़े बहुत कर सकते हो, इसमें बहुत ये नहीं है कि इतना चाहिए या चाहिए। तो यहाँ पे मैं ना प्याज को भी आपने नोटिस किया होगा कि बारीक ही काटने की कोशिश की हूँ, बहुत रफली नहीं और बहुत बारीक भी नहीं, मिली जुली सी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को काट करके कर लिया साइड। अब ये सारे प्याज तो हमारे कट गए। इस प्याज को ना मैं थोड़े से अलग कर लेती हूँ। आप देख सकते हो लगभग 1 प्याज के बराबर ना मैंने एक कटोरी में अलग कर लिया। और ये 2 प्याज की जो कटिंग है ना, मैं एक साइड रखती हूँ यहाँ पे। चलिए, प्याज तो हमारी कट गई। अब हम शुरू करते हैं बनाना अपनी मज़ेदार रेसिपी को, जो बच्चों को इतनी पसंद आने वाली है ना कि बस पूछो ही मत। अब मैंने एक कढ़ाई में सरसों के तेल के 2 बड़े चम्मच भर के डाले। अब बच्चों को खिलाना तो मज़ेदार चटपटा तो बनाना ही पड़ेगा। तेल खूब तेज़ गर्म हो जाए ना, तो मैंने 5 फ़ोरन का तड़का दिया है। ये 5 फ़ोरन क्या होती है, इसमें सौंफ,
अजवाइन, कलौंजी, ज़ीरा, मेथी और साथ ही साथ में धनिया भी शामिल होता है, साबुत धनिया। इसको हम 5 फोरन का तड़का कहते हैं। उसी में मैंने डाला हींग, तेज़पत्ता और लाल मिर्च का तड़का। जैसे ही ये सभी अच्छे से भून जाए ना, इसमें डाल दो प्याज। जलाना नहीं है, बस भूनना है। अब प्याज को बस 2 मिनट तक ही हमें भुनना है। 2 मिनट में तो हमारे प्याज अच्छे से भुन जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा तेल बहुत तेज़ गरम है, ठंडी तेल गरम होना मतलब कम, हल्की गरम में ना आप तड़का कभी ना डालें, उससे सब्ज़ी के स्वाद में ना कमी आती है। तो तेल तेज़ गरम हो तभी तड़का डालनी चाहिए। उतने में मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको भी चलाया। अब एक कटोरी में मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। ये मैंने धनिया पाउडर भर के डाला, ये करी पाउडर मैंने डाला जो घर में बनाई हूँ, ये लाल मिर्च पाउडर मैंने भर के डाला, ये हल्दी है 1/4 बिल्कुल, ये कश्मीरी लाल मिर्च जो कि बच्चे को थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए जो ताकि वो कलरफुल देख के खाएं। ये चाट मसाला पाउडर हमारा हो गया और ये हो गया हमारा आमचूर पाउडर। अब इसमें मैं डालूँगी पानी। तो पानी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे क्या है ना कि आप ऐसे घोल दोगे ना तो बहुत मज़ेदार से, ये कितना प्यारा कलर लग रहा है ना, आप देख सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने जो करी पाउडर डाली है वो मैंने इंस्टेंट करी की पाउडर मसाले में बनाए हैं। अगर आपको चाहिए उसकी रेसिपी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगी आप तक इसकी रेसिपी शेयर कर सकूँ। अब इधर हमारा लहसुन, प्याज और अदरक ये सब भून चुका है, आप देख सकते हो। इसको लगातार ऐसे चलाते हुए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा ब्राउन हो जाए, कहीं पे कम ब्राउन हो जाए। अब ये सारे मसाले इसमें हमने दिए डाल, और जब तक ये मसाले भून रहे हैं उसी बीच मैंने 2 टमाटर मीडियम साइज़ के उसको ना अच्छे से पीस लिया। तो ये हमें ध्यान रखना कि उधर मसाले भून रहे हैं तो उसको भी चलाते जाना, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि मसाले ना चिपक जाए ना तो टेस्ट बिल्कुल ही नहीं आती है। अब यहीं पे मैंने डाला टमाटर की प्यूरी ही कह लो, जो पिसे हुए टमाटर हैं उनको डाला, और जार में जो थोड़ा सा लगा हुआ था मैंने पानी डाल के, क्योंकि क्यों बर्बाद करना। अब मसाले को देते हैं भुनने के लिए। अब साग में मैंने ली ना लगभग 2 भर के बड़े टेबल स्पून सूजी। तो 2 बड़े टेबल स्पून सूजी, 1/4 टीस्पून हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, जो बेसिक से मसाले हैं। और इसमें हींग का ना बहुत बड़ा रोल है। हींग तो आपने देखा था मैंने तड़के में भी डाला था, और यहाँ भी मैं हींग डाल रही हूँ। तो हींग की खुशबू बहुत ज़रूरी है। और ये सारे बेसिक मसाले, और स्वाद अनुसार हमने डाला नमक। और ये जो हमारा छोटा सा टीस्पून है ना, इससे मैं डाल रही हूँ दरदरी कुटी हुई धनिया, और वहीं पे चिली फ्लेक्स भी उसी स्पून से डाल रही हूँ। तो अब बारी आ गई जो हमने थोड़ा सा प्याज बचा के रखा था ना, उस प्याज को डालने के बाद अब मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के बेसन अभी और लगेंगे, लेकिन शुरू में हमें ज़्यादा नहीं देना है। तो मैं शुरू में 2 टेबलस्पून भर के बेसन दे रही हूँ। सूजी भी मैंने 2 टेबलस्पून भर के ही दिया था फ्रेंड्स। अब बेसन भी यहाँ पे मैं भर के दे रही हूँ। इसको मसल के मैं तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ बिना पानी की मदद के। तो अब जो है ना, थोड़ी बेसन में और देख रही हूँ, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बहुत सारा पानी इसमें आ जाए, ये बेसन आ जाए ना तो फिर स्वाद उतनी नहीं आती है। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने कैसे मसल के पानी का कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये है ना हमारी ऐसे लोई सी तैयार हो रही है। तो हमें लग रहा है कि हमारा ये बनते ही तैयार हो गया। अगर आपके ना ये आटे की तरह लोइयाँ तैयार होने लगे तो समझ लो कि आपको बहुत सारा बेसन अब नहीं चाहिए। और बिना पानी के आप कोशिश करना, अगर आपकी साग फ्रेश होना तो बिना पानी के ही वो मसलते ही तैयार हो जाएगी, गूंथ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आ रहा है ना। हमारे मसाले भी उधर भून रहे हैं, तो मसाले को भी देखना बहुत ज़रूरी है। कितना प्यारा लग रहा है ना। अब चलिए आगे, तो यहाँ पे मसाले तो हमारे चलाए ही जा रहे हैं। उफ़, ये तो बच्चे ना मेरे घर में कह रहे हैं मम्मा खुशबू आ रही है, अभी दे दो, लेकिन कह रही बेटा धैर्य रखो, थोड़ा तो टाइम लगना ही लगना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने साइड में दूसरे चूल्हे पे कढ़ाई रखी। कढ़ाई में मैंने देखिए 4 से 5 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल डाला है। पहले तो मैं सरसों तेल डाल रही थी। अब इसमें वो साग वाले ना जो हमने घोल तो नहीं कह लो, आटा जो तैयार किया उसके मैं फटाफट से सेलो फ्राई पकौड़े से तैयार कर रही हूँ। इसमें आप चाहो तो लहसुन अदरक
को बारीक काट के या दरदरा कूट के भी दे सकते हो साग के अंदर, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि हर जगह ना एक से मसाले अच्छे नहीं लगते, क्योंकि करी में हमने दे दिया था, तो इसलिए मैं साग के अंदर नहीं दे रही हूँ। आप चाहो तो दे सकते हो, कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। तो यहाँ पे आपको ना बहुत लो टू मीडियम पे फ्राई करने की इसको ज़रूरत नहीं है। आप अगर हाई फ्लेम पे भी फ्राई करोगे ना तो ये आपकी फटाफट करारी फ्राई हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको बहुत सारा बेसन भी नहीं दिया है और साथ ही साथ में इसमें पानी का भी अंश नहीं है। तो ये बिल्कुल ही करारी और मज़ेदार होने वाली है ये रेसिपी। और ये ना आप चाहो तो इसको ऐसे पकौड़े की तरह भी खा सकते हो शाम के चाय में, शाम के स्नैक्स में। तो इस तरीके से मैं ना यहाँ पे 3 सेट में हमारे तैयार हुए, मतलब 5 5 6 6 करके मैं ना 3 सेट में इसको तैयार की हूँ अपने पकौड़ों को। और ये बिल्कुल ही मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही ये तैयार हुए हैं, क्योंकि पानी आप जब डालोगे ना तो पानी भी अपना टाइम लेती है और साथ में ज़्यादा बेसन रहता है तो बेसन पकने में भी टाइम लगता है। तो हमने बिल्कुल सोच सोच के डाला था, सारे तेल हमारे एज इट इज़ ही रह जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि कढ़ाई में मेरी सारी तेल वैसे ही रह गई थी। कितनी करारी बनी है ना ये पकौड़े, नाम मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या है, आप चाहो तो शाम को भी ऐसे फ्राई करके दे दो ना, बच्चे फटाफट से खा लेंगे। ज़रूरत नहीं होती हर चीज़ को डीप फ्राई करने की, कुछ कुछ चीज़ सेलो फ्राई भी हमारी चलती है। देखिए यहाँ पे इसी बीच हमारे मसाले भी हो गए भुन के बिल्कुल ही तैयार। तो मसाले तैयार होते ही ये जिस डोंगे में हमने ना साग मिक्स किया था उसको बर्बाद क्यों करना है, तो मैं वहीं पे डाल ली पानी और उसको अच्छे से मिला करके अब यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ ग्रेवी। तो ये हमारा हो गया ग्रेवी, मसाला भुन गया तो मैं अब उसमें वो पानी डाल रही हूँ। पानी आप अपनी थिकनेस के अकॉर्डिंग ही डालना। अगर हमें तो चावल में खानी है, रोटी में खानी है तो आप अधिक गाढ़ी रख सकते हो। मैं चावल के लिए बना रही हूँ तो इसको थोड़ा सा पतली रखूँगी। अच्छा पतला तो क्या कि ये ना अभी एक उबाल आने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। यहीं पर मैंने स्वाद अनुसार डाला नमक, क्योंकि अभी तक मैंने करी के अंदर नमक नहीं डाला था। ये 2 उबाल में ही ना ये गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने जो घोल डाला है ना वो बेसन सा मिक्स है और साथ में करी पाउडर भी मैंने जो डाला था उसमें भी थोड़ा सा बेसन का अंश होता है। तो यहाँ पे 1 से 2 उबाल में ही हमारी करी थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी, साथ में ये पकौड़े भी एब्जॉर्ब कर लेंगे सारे पानी को। तो आप थोड़ा सोच के ही इसमें ये बनाना। और ये मैं ना पकौड़े डालते ही ना फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़। पकौड़े डालने से पहले ना हमारी करी में अच्छी उबाल आनी चाहिए, और पकौड़े डालने के बाद आप बिल्कुल भी उसमें उबाल मत लाना, नहीं तो पकौड़े ना ऐसे थोड़े से सॉफ्ट और घुले घुले से हो जाएंगे। और अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप एक उबाल ला सकते हो। मैं ऐसे ही इसको बंद फ्लेम ऑफ करके ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और 5 मिनट छोड़ते ही कैसे ना आप देख सकते हो कितने प्यारी कलरफुल लग रही है ना ये पकौड़े। और ये साग के कोफ्ते कह लो, इसका जो भी आप नाम देना चाहो। अब इतनी मज़ेदार है ना कि बच्चे को 2 रोटी की जगह 4 खिला दो। इतनी चटपटी भी है, इतनी कलरफुल भी है। या फिर चावल खिला लो। बच्चे तो बुद्धू आज बनने ही वाले हैं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये साग वो खा रहे हैं। तो क्यों ना हम आज अपने बच्चों को थोड़ा सा बुद्धू बना करके ढेर सारा साग उनको खिला दें। तो ये हो गई ना। हमें उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको मेरी ये ना वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर मेरी रेसिपी या मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यकीन मानिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप देख के यूँ निकल जाते हैं, ना लाइक करते ना सब्सक्राइब करते। थोड़े तो हम यूट्यूबर परेशान होते ज़रूर हैं। चलिए मेरी बिटिया आ गई, मैं उसको चावल के साथ परोस रही हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।